फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन टुडेज टाइम यानी आज के समय में व्हेन ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन विद इंटरनेट एक्सेस, यानी आज के समय में जब सबके पास लगभग इंटरनेट वाला मोबाइल यानी जिसमें इंटरनेट का एक्सेस है वो सबके पास आज के समय में मोबाइल है। डिस्ट्रैक्शन हैव बिकम क्वाइट कॉमन। जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी कॉमन हो गया है, यानी हम कुछ नहीं कर पाते, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल के थ्रू, स्मार्टफोन और इंटरनेट के थ्रू। तो हमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस हैव बिकम क्वाइट कॉमन। जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत आम बात हो गई है। व्हेन वी सिट डाउन टू स्टडी, यानी जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, व्हेन वी सिट डाउन टू स्टडी, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, वी ऑफन थिंक अबाउट चेकिंग आवर फोन फॉर अ मोमेंट। हम सोचते हैं एक मोमेंट के लिए यानी एक लम्हा के लिए फ़ोन चेक कर लें, और या अ नोटिफिकेशन पॉप्स अप, या कोई नोटिफिकेशन आ जाती है स्क्रीन पे, एकदम नोटिफिकेशन आती है ना, उसके लिए हम बोलेंगे अ नोटिफिकेशन पॉप्स अप, या कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। एंड व्हेन अ नोटिफिकेशन पॉप्स अप, और जब कोई नोटिफिकेशन आती है ऑन आवर फोन, हमारे फ़ोन पर, वी स्टार्ट वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स और पॉइंटलेस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो हम इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी शुरू कर देते हैं, और ये यूट्यूब की व्यूज़लेस वीडियो यानी जो किसी काम की नहीं होती, पॉइंटलेस वीडियो, वो देखना हम शुरू कर देते हैं जब भी नोटिफिकेशन आती है। तो मैं ये बता रहे हैं यहाँ पर, एंड व्हेन अ नोटिफिकेशन पॉप्स अप, और जब नोटिफिकेशन आती है ऑन आवर फोन, हमारे फ़ोन पर, वी स्टार्ट वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स और पॉइंटलेस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो हम इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब पर फालतू की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट आवर्स हैव पास्ड, और हमें पता ही नहीं चलता कि घंटों बीत गए। एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट आवर्स हैव पास्ड, और हमें पता ही नहीं चलता है घंटों बीत गए। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, यानी सच कहूँ तो वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरिया। सच कहूँ तो हम टेक्नोलॉजी वाले एडवांस्ड युग में जी रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरा। मैनी थिंग्स आर ईज़िली एक्सेसिबल। बहुत सी चीज़ आसानी से मिल जाती हैं। मैनी थिंग्स आर ईज़िली एक्सेसिबल, यानी हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। एंड यू डोंट नीड टू वर्क टू हार्ड, और तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स हैव मेड लाइफ ईजियर। जो टेक्नोलॉजी है और जो मशीनें हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को क्या कर दिया, आसान बना दिया। टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स हैव मेड लाइफ ईजियर। टेक्नोलॉजी और मशीन ने ज़िंदगी को आसान बना दिया। इन द पास्ट के समय में, यानी पहले के समय में, पीपल यूज टू वर्क हार्ड, लोग मेहनत किया करते थे, इवन फॉर स्मॉल टास्क, यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों के लिए, विच केप्ट देम एक्टिव एंड हेल्थियर, जो कि उन्हें एक्टिव भी रखते थे और हेल्थियर भी रखते थे। इन द पास्ट पीपल यूज टू वर्क हार्ड इवन फॉर स्मॉल टास्क, पहले के लोग छोटे छोटे काम के लिए मेहनत करते थे। विच केप्ट देम एक्टिव एंड हेल्थियर, जिससे वे हेल्थियर भी रहते थे और एक्टिव भी रहते थे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट अपसेट लेटली। मैं खुद पिछले कुछ दिनों से दुखी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में अपनी स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पर। आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट अपसेट लेटली, मैं भी कुछ समय से, लेटली मतलब हाल ही में, कुछ समय से अपसेट महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी दुखी महसूस कर रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फोकस ऑन माई वर्क, क्योंकि मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। बिकॉज आई कुडंट फोकस ऑन माई वर्क, क्योंकि मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। माई वर्क इज़ इंटायरली ऑनलाइन, जो मेरा काम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। विच मीन्स, जिसका मतलब है आई हैव टू डू वेरियस टास्क ऑनलाइन टू अर्न मनी, जिसका मतलब है कि मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। विच मीन्स आई हैव टू डू वेरियस टास्क ऑनलाइन टू अर्न मनी। बट वर्किंग ऑनलाइन कम्स विद अ मेजर ड्रॉबैक, लेकिन जो ऑनलाइन काम होता है ना, वो एक बड़ी खामी के साथ आता है। ड्रॉबैक्स मतलब कोई डिसएडवांटेज या कोई प्रॉब्लम होना, ड्रॉबैक कोई खामी होना। तो यहाँ पर मेरा काम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बट वर्किंग ऑनलाइन कम्स विद अ मेजर ड्रॉबैक्स, जो ऑनलाइन काम है वो एक बड़ी खामी के साथ आता है, एक बहुत बड़ी कमी होती है इसमें। इट्स ईजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, इस काम में आसानी से इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट्स ईजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस, और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड इट्स मेकिंग मी क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही है, यानी फ्रस्ट्रेटेड मैं महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो इट्स अ कॉमन इशू दैट मैनी पीपल फेस, हालांकि ये एक
आम समस्या है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। ऑल्दो इट्स अ कॉमन इशू दैट मैनी पीपल फेस, हालांकि एक सामान्य समस्या है जिसका सामना बहुत लोग करते हैं। इट डजेंट मीन वी कांट ओवरकम इट, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे ओवरकम नहीं कर सकते, इस पर काबू नहीं कर सकते, है ना। इस समस्या को ओवरकम करना यानी काबू करना। इट डजेंट मीन वी कांट ओवरकम इट, वी जस्ट नीड मोर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। हमें बस थोड़ी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और कमिटमेंट चाहिए अपने काम के प्रति, टू आवर वर्क। देखो डेडिकेशन कमिटमेंट क्या मतलब होता है कि हमें जो अपना काम है उसको मतलब उसको अपना समय और एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। कमिटमेंट उसके प्रति मतलब यही है कि हमें यही काम करना है तो बस यही करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हमें अपना आप को इस तरीके से तैयार करना होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इशू है, ऑल्दो इट्स अ कॉमन इशू, ये कॉमन इशू है दैट एवरीवन फेस, लगभग मैनी पीपल फेस, बहुत से लोग इसका सामना करते हैं। इट डजेंट मीन वी कांट ओवरकम इट, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे ओवरकम नहीं कर सकते, इस पर काबू नहीं पा सकते। वी जस्ट नीड मोर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू आवर वर्क, हमें बस ज़्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट अपने काम के प्रति चाहिए, उसकी ज़रूरत है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें समझना चाहिए कि नथिंग इज अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, के बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं किया जाता, हासिल नहीं किया जा सकता। वेदर इट्स यू और मी, चाहे मैं हूँ या तुम, वेदर इट्स यू और मी, चाहे मैं हूँ या तुम, वी नीड टू रियलाइज, हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ वी लिव, तो जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हमें, हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उसके भी ज़िम्मेदार हैं हमें। अगर हमारी ज़िंदगी बेकार चल रही है, हम पे पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके भी ज़िम्मेदार हम ही हैं। वी नीड टू रियलाइज़, हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ वी लिव, जो लाइफ हम जीते हैं उसके ज़िम्मेदार हम ही होते हैं। एंड ओनली वी कैन चेंज इट, और सिर्फ हम ही से बदल सकते हैं, नो वन एल्स, कोई और नहीं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।